हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार होंगे। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है और इसकी एमसीक्यू सीरीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले वीडियो के आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं या किस प्रकार से हम बना सकते हैं और क्या स्पेशल रहने वाला है आज। हमें क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और आयतनों का अनुपात पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हम पहले बना चुके हैं, तो काफी अच्छा आपकी प्रैक्टिस जो हो जाएगी। और हम जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उनका उद्देश्य यही है कि आपकी जो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्जाम में आप क्वेश्चन को फटाफट बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं दिया है, लिख लीजिए माना त्रिज्याएं क्रमशः। अब हमने त्रिज्याएं क्रमशः इसलिए लिखा कि दो बेलनों की त्रिज्याएं हमें दे रखी है, तो लिखेंगे R1 व R2 है तथा ऊंचाइयां क्रमशः H1 व H2 है। ठीक है, इसलिए जो है R1 अनुपात R2 ये आपको जो दिया गया है वो दे रखा है 1:2 और हाइट का रेशियो H1 अनुपात H2 ये आपको गिवन है 5:3। और जब भी हमें अनुपात दे रखा हो और उसको मान में कन्वर्ट करना हो तो जो दिया गया अनुपात है उसको किसी चर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो है वो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इसलिए हम उसको त्रिज्या r से गुना कर देंगे। तो इसलिए R1 का जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा वो 1 को r से मल्टीप्लाई करने पर r, और R2 का जो वैल्यू वो हो जाएगा 2r, और H1 का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 5h। क्योंकि ये हाइट का रेशियो है इसलिए हमने इसको h से मल्टीप्लाई किया है। आप किसी अन्य चर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये अलग चर से मल्टीप्लाई होगा और ये अलग चर से मल्टीप्लाई होगा। दोनों सेम से मल्टीप्लाई ना करें भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग अनुपात हैं। ठीक है, और यहां पे हो गया H2 बराबर 3h। आपको बोला गया आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले की त्रिज्या R1 और हाइट H1, दूसरे की पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे की त्रिज्या R2 और अनुपात H2। बेसिकली ये कट जाएगा पाई से पाई। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। इस कंडीशन को आप याद रख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करना हो। जब आपको एक ही बेलन की त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा हो देन आप ये ट्रिक डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। R1 का वैल्यू कितना है R, तो R का स्क्वायर, H1 की जगह आप 5h रख दीजिए, R2 इसकी जगह 2r का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर आप जो है H2 की जगह 3h पुट कर दीजिए। क्लियर, आगे देखिए सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5h बट्टे 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई 3h। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, h से h कैंसिल, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो 5/12, 5/12 यानी जो आपका अनुपात हो गया, क्या हो गया अनुपात, वो आपके पास आ गया 5:12।
5:12 और 5:12 ऑप्शन है ग। ठीक है, देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 32। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन पूछा है। बनाते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। हल 32, हमें बोला गया एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण, यहां लिख लीजिए दिया है, क्या लिख सकते हैं हम, दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, जो कितना है 216। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 216/6, काटिए 6 से, तो भुजा स्क्वायर बराबर आपके पास जाएगा 6 से कटेगा 3 टाइम, 36 18 और 3 बच गया 6 चिंग 36। इसको आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। अगर दोनों संख्याएं बराबर में है, सोल्व भी है, तो हम क्या नियम लगाएंगे, घातें समान है तो आधार की तुलना हो जाएगी। तो ये हो गया भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना आयतन, तो लिखिए घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब, और आपके पास भुजा है 6, तो 6 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, तो ये हो गया 36 गुना 6। ठीक है, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे हुआ, 6 चिंग 36 का 6 असल 3 36 216 सेमी क्यूब, 216 सेमी क्यूब। अरे वाह, कितनी जबरदस्त बात है कि भाई जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 है, लेकिन गौर करने की बात है यहां पे इकाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहां पे इकाई सेमी क्यूब हो गया, क्योंकि आयतन था ना। तो आंसर जो आपका हुआ आंसर आपका इसमें स्टूडेंट परफेक्ट मैच हो गया। ठीक है, अच्छा संयोग। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 भुजा स्क्वायर था और भुजा कितनी आई, 6 आई, तो 6 गुना 6 गुना 6, इसलिए वो बन रहा था। ऐसा रोज या ना नहीं होता है, कभी कभार होता है संयोग से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है देखते हैं, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। अगर त्रिज्या आर है तो गोले का आयतन जो होगा वो आप लोगों को पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर है, कभी नहीं होता, गलत है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो 2/3 तो अर्धगोले का हो गया, 3/2 पाई, तो फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल फर्स्ट ही होता है, बिल्कुल भाई फर्स्ट होता है। अच्छे से याद रखें कि कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का कि 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो लिख देते हैं यहां कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है, यानी आपका ऑप्शन हुआ क। नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूले याद है वो लिख सकता है, इसमें कोई कट नहीं। देखते हैं नेक्स्ट, एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हम आपको जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं हम आपको बता देते हैं कि जब भी किसी एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाए और पूछा जाए कि इससे कितनी वस्तुएं बन सकती हैं, तो सदैव दोनों का आयतन की तुलना कीजिए और जिस ठोस को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है मान लीजिए उससे n वस्तुएं बन सकती है। तो कैसे होगा देखिए, या हम इसका ट्रिक के रूप में आपको बता देते हैं। ऐसे कर लेते हैं, आपको पूछा है एक सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, माना एक सेमी त्रिज्या के n गोले बनाए जा सकते हैं। n गोले बनाए जा सकते हैं। आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, मैं n लेके चल रहा हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप n माने। ठीक है, फिर मैंने आपको अभी बताया कि आप जिस ठोस को पिघलाओगे और दूसरे रूप में ढालोगे दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोला हमने पिघलाया, तो यहां लिखिए 8 सेमी त्रिज्या के गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, हमें यह दे रखा है 8 सेमी त्रिज्या का गोला, तो उसका आयतन लिखा हमने। अब इसको हमने गर्म करके पिघलाया और इससे 1 सेमी त्रिज्या वाले, क्योंकि यहां पे जो त्रिज्या है वो 8 सेमी है, छोटी त्रिज्या का बना रहा है तो अधिक बनेंगे, और वो हमने कितने माने हैं, n माने। तो लिख दीजिए n गुना 1 सेमी त्रिज्या के गोले का आयतन, के गोले का आयतन। क्लियर। अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, n बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 सेमी त्रिज्या के गोले का आयतन का आयतन बट्टे 1 सेमी त्रिज्या के गोले का आयतन। ठीक है, याद रखिए हमेशा आप लोग कि भाई किस प्रकार से, यानी कितनी संख्या में गोले बनेंगे। तो जिस ठोस को आप पहले, आपको जो ठोस दिया गया है चाहे से वो कुछ भी हो, उसको हमेशा अंश में लिख लें, और जिसमें रूपांतरित कर रहे हैं उसको सदैव हर में डाल लें। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देन हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए, तो n बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर h, और यहां पे भी कितना 4/3, सॉरी ये आज पाई आर स्क्वायर h कैसे आ रहा है बार बार, ये डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग शायद। नहीं, चलो इसको रेक्टिफाई करते हैं। ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर। ये जो ऊपर वाली त्रिज्या इसको आप लोग r1 मान लीजिए, इसको r2 यहां पे लिख दीजिए कि r1 बराबर आपको दे रखा है, ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, और r2 बराबर आपको 1 सेमी। ठीक है, 1 सेमी में कन्वर्ट किया है ना। ठीक, और जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो हमेशा हर में, और जो जिसको कन्वर्ट करते हैं, यानी जो ठोस होता है जिसको कन्वर्ट करते हैं उसको अंश में, और जिसमें कन्वर्ट करते हैं जिस ठोस में उसको हर में। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ठीक, तो यहां से 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये तो सेम ही वैल्यूज रहेंगी। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा r1 का क्यूब बट्टे r2 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो n बराबर r1 की जगह आप लोग डाल दीजिए 8 का क्यूब और नीचे 1 का क्यूब। तो 8 का क्यूब 8 गुना 8, तो 8 घंटे 64 इंटू 8, तो n 8 चौक 32 का 2 पावर 3,
8 6 48, 2 50 और 1 51, 512। ये 512 आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर 512 ही है। और ये विकल्प आपका है ब। कौन सा विकल्प है स्टूडेंट? ब विकल्प आपका राइट है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। बेसिकली जो है एनसीईआरटी का अभी जो मॉडिफाइड सिलेबस है इस साल 2023-24 का, उसमें एक ठोस को दूसरे ठोस में कन्वर्ट करना हटा दिया है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वही है, 5 सेमी किनारे वाले घन से 1 सेमी किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी इसको हम बनाते हैं। तो वही बात कि 5 सेमी त्रिज्या वाले घन से 1 सेमी, यानी जो पहले उसकी जो भुजा है वो बड़ी है, फिर छोटी हो रही है, तो डायरेक्टली आप लोग जो है इसको कर सकते हैं हल। 35। तो लिख दीजिए घनों की संख्या, तो यहां लिख दीजिए घनों की संख्या माना n है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जिस ठोस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी भुजा कितनी है? 5 सेमी। तो लिखिए 5 सेमी भुजा या किनारा एक ही बात है वाले घन का आयतन, ले घन का आयतन। ठीक है, और नीचे हम लोग लिख देंगे कितने में कन्वर्ट करना है, कितने भुजा वाले में? 1 सेमी में। तो लिखिए 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहां लिख देंगे भुजा क्यूब बट्टे भुजा क्यूब। लेकिन भुजाएं दोनों की अलग अलग है। ऊपर वाले की है 5 का क्यूब और नीचे वाले की है 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना? 125 और नीचे कितना? 1। तो यहां से n बराबर हमारे पास आ गया 125। n बराबर कितना आ गया? 125। जो ऑप्शन है आपका ग, बिल्कुल ग ऑप्शन हमारा इसमें। तो जो नए घन बनेंगे वो 125 होगी उनकी संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन के विकिरण की लंबाई आपको दे रखी है, इसके किनारा पूछा। काफी सिंपल, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं पहले। तो लिख लीजिए हल 36। घन का विकिरण, और इसका सूत्र आपको पता ही है स्टूडेंट, भुजा √3। भुजा √3 होता है। और भुजा घन का विकिरण की लंबाई आपको कितनी रखी है? वो दे रखी है आपको 8 √3 बराबर हो जाएगा भुजा √3। √3 से √3 कैंसिल, तो यहां से आपको मिलेगा भुजा बराबर 8 सेमी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा ख। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ख। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन, लिख लीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किनारा पूछा यानी भुजा, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 96। तो यहां से भुजा स्क्वायर बराबर 96/6 काट दीजिए। तो भुजा
स्क्वायर, 6 एकम 6 6 चिंग 36, 16 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, और यहां से भुजा हो जाएगी स्टूडेंट 4 सेमी, 4 सेमी। यानी क्या आंसर आपका होगा इसमें, आपका जो विकल्प हो जाएगा वो क्या है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के आपके जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल, या क्वेश्चन बोल दीजिए 38 नंबर। देखते हैं क्या है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr स्क्वायर होता है। तो ग विकल्प आपका राइट होगा। तो यहां आप लोग लिख दीजिए हल, जो 38 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर ग में दे रखा है, तो ग ऑप्शन 4πr स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दो अर्धगोलों के आयतनों का अनुपात हमें दे रखा है, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अर्धगोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है हमें, तो लिख लेते हैं कैसे बनेगा। हल जो है यहां लिख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 39। तो जो दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr क्यूब। तो लिख लेते हैं कि त्रिज्याएं जो हैं वो लिख लेते हैं पहले। माना त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 है। त्रिज्याएं हमने इसलिए मानी कि हमें पता होना चाहिए कि अर्धगोले का जो आयतन है वो 2/3 πr क्यूब होता है। तो उसमें इकाई कौन सी, सॉरी जो चर मान कौन आ रहा है, आर आ रहा है, जो क्या है वेरिएबल है, यानी वो बदल सकता है, हर गोले के लिए अलग अलग हो सकता है, हर अर्धगोले के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी वो वेरिएबल है, यानी परिवर्तनशील राशि है। तो वो कौन सी आर है, दोनों के लिए अलग अलग। तो लिख देते हैं यहां पे प्रश्नानुसार, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। और मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं वो वैसे ही करा रहा हूं जैसे एग्जाम्स में करने होते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो दे रखा है 2/3 πr क्यूब अनुपात 2/3 πr क्यूब। पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2। ये अनुपात आपको दे रखा है 27/64 या 27:64। तो इसको बट्टे में लिख लीजिए आप। तो 2/3 πr1 का क्यूब, तो 2/3 πr2 का क्यूब बराबर हो गया आपके पास 27/64। 2/3 पाई से 2/3 पाई कट जाएगा, तो शेष जो बचा वो यहां लिख देते हैं R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब। क्योंकि ये राशियां क्यूब में है तो 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और नीचे जो 64 है उसको लिख देते हैं 4 का क्यूब। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 बट्टे R2 का होल क्यूब, और इधर लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब। अब चूंकि यहां पे हमारे पास जो राशियां, ये जो कोष्टक के अंदर जो वैल्यूज हैं उन दोनों की जो घातें वो समान है, तो इनके आधार की तुलना कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा, इसलिए R1 बट्टे R2 बराबर 3/4। ये ठीक है। अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज जो है वो अनुपात में है, ठीक है, और हमें इसे बगैर अनुपात के लाना है, तो इसको किसी चर से गुना कर दो। तो R1 बराबर 3R और R2 बराबर आपके पास हो जाएगा 4R। ठीक, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr²
ठीक है, तो बट्टे 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले की त्रिज्या R1, दूसरे की R2। 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू 3R है और R2 की वैल्यू मेरे पास 4R है, तो 9R स्क्वायर बट्टे 16R स्क्वायर। तो ये हो गया 9/16, 9/16। तो अनुपात में लिख लीजिए इसको आप, अनुपात। ये हो गया आपके पास 9:16, 9:16 और ऑप्शन हो गया ख। स्टूडेंट एक बात अच्छे से याद रखें कि जब भी अर्धगोला आपको दे रखा हो या गोला दे रखा हो, ठीक है, तो गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जब भी गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोले, अर्धगोले का क्या बोले, संपूर्ण पृष्ठ, देन उसका क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ इतना बोले वक्र पृष्ठ, देन 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात और उनके आयतनों का अनुपात। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काफी पर बना लिया, और इसकी जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है वो हमें याद हो जानी चाहिए। अब हल जो है 14, हमें आयतनों का अनुपात चाहिए, आयतनों का अनुपात, वो भी किसके, बेलन का। तो बेलन के आयतनों का अनुपात पूछे तो देख लीजिए, आर, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर बट्टे H1 और R2 का स्क्वायर बट्टे H2, ये आपके आयतनों का अनुपात होगा। कैसे होगा? अभी हमने जो जस्ट पीछे का क्वेश्चन कराया था उसमें सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। तो कैसे होगा वो भी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 ऊपर वाले की त्रिज्या यानी पहले वाले बेलन की, और हाइट H1, इसकी R2 और H2, यह आयतनों का अनुपात होता है डायरेक्ट। जब आपको क्या दे रखा हो, दो बेलनों की त्रिज्याओं और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा हो, ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट की जो आपको दे रखा है अनुपात में, बेलनों की त्रिज्या किसमें दे रखी है, अनुपात में। तो पहले की आपको दे रखी 3:2, तो पहले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर चर से गुना करेंगे तो 3R का स्क्वायर, और नीचे वाले की 2R का स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा 5:7, तो पहले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5H, और नीचे वाले की कितनी हो जाएगी, 7H। तो ये हो गया 9R स्क्वायर मल्टीप्लाई 5H, और ये हो गया 4R स्क्वायर मल्टीप्लाई, ओई सॉरी 4 नहीं, 16R स्क्वायर मल्टीप्लाई 7H। तो ऊपर का हो गया 9×5 45, ठीक है, और नीचे का 2 का स्क्वायर 4, 16 नहीं, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 7 चौक 28। तो 45, ये तो फिर भी कट रहा है भाई, तो काटेंगे इसको 3 से, देखिए नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा ये, नहीं नहीं नहीं, ये राशि जो है 2 से 3 एकम 3, 3×5 = 15, ये नहीं कट रहा, 3 में 27 होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो 45:28, तो यहां लिख दीजिए, साइड में हम यहां लिख देते हैं अनुपात, इसका जो है 45:28, और आपका आंसर जो है वो है ख से खरगोश, ख से खरगोश। बिल्कुल ये याद रखिए आप, R1 का यानी R स्क्वायर मल्टीप्लाई H बट्टे R स्क्वायर मल्टीप्लाई H। कैसे होगा, अगर आपने सारे वीडियोस देखें तो बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और अनुपात जो दे रखा हो उसको अगर मान में कन्वर्ट करना हो तो किसी उसको चर से गुना करते हैं। देखते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे बनेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 मीटर और त्रिज्या 5 मीटर है, त्रिज्या की ऊंचाई L, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 1। हमें दे रखा है
हाइट दे रखी है 12 मीटर और त्रिज्या दे रखी है वो 5 मीटर। ठीक है, हमें पूछा तिर्यक ऊंचाई शंकु की, तो आपको पता होना चाहिए इनमें जो संबंध होता है वो L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का कितना 25, 12 का कितना 144, तो ये हो गया 169। तो आपके पास जो है L का वैल्यू आ गया यहां से 13, और वो भी किस में मीटर में 13 मीटर, और विकल्प आपका हो जाएगा 13 मीटर के अनुसार गए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका होता ही है। थोड़ा सा डिटेल से अगर हम आपको बताएं तो देखिए ये होता है शंकु, बिल्कुल, और ये आपका ये यहां पे आपको पता ही है समकोण बनता है, और ये इसकी हाइट h और ये त्रिज्या r, इसको मान लीजिए आप a और इसको b, तो ये तिर्यक ऊंचाई l होती है। ठीक है, और समकोण के सामने भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, यहां से संबंध जो आता है वो आता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जो है अंडर रूट डल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और इसकी हाइट हमें b दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। 42, सबसे पहले हमें दे रखा है इसके आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या आर बराबर ए, ये आपकी त्रिज्या आ गई, आर बराबर ए आ गई। ठीक है, और वो किस में आएगी, वो आएगी सेंटीमीटर में, किस में आएगी सेमी में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं बना के, तो ये आ जाएगा आर बराबर ए सेमी, क्योंकि इधर आपको इकाई दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको हाइट जो है h वो दे रखी है b, वो भी सेमी में। ठीक है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आकृति क्या है बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 गुना पाई, आर की जगह कितना भाई a, और h की जगह कितना है b, 2 पाई ए बी, और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, तो इकाई है सेमी में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ख आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पे ख जो है वो राइट आंसर होगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज जो है हमारी जो है इसकी चैप्टर नंबर जो आपका 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसकी जो कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज है वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी वीडियो का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आई होगी। अगला जो हमारा एमसीक्यू सीरीज है वो आने वाला है इससे पहले वाले चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 11 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।